नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी आरपीएफ के जीके और जीएस के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और उसमें भी गत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम उसी प्रकार से उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आज हमारा किसका है, इससे ये क्वेश्चन जो आज लेके आए हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खेलों से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे कि कौन से खेल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। आज मैं आपके सामने चार खेलों की ट्रॉफियों के बारे में बताने वाला हूं। फिर जो बचे हुए खेल हैं उसकी ट्रॉफी हम एक और अगले क्वेश्चन में या आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम 4 ट्रॉफियों के बारे में ये चर्चा करेंगे कि कौन से खेल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। अलग अलग ट्रॉफियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन है फुटबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से फुटबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। आपको ऑप्शन में दे रखे हैं दलीप ट्रॉफी, आगा खां कप, संतोष ट्रॉफी या डेविस कप। ये सभी ट्रॉफियाँ अलग अलग खेल के लिए दी जाती हैं। अलग अलग खेल में अलग अलग क्षेत्र में ये ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि फुटबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। इसी के साथ हम 4 खेलों के बारे में ट्रॉफियों के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। जैसे आपको पहला ऑप्शन दे रखा है दलीप ट्रॉफी। ये किसके लिए दी जाती है? ये क्रिकेट के लिए दी जाती है। क्रिकेट के लिए तो ये दी जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है? क्रिकेट के लिए दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और क्रिकेट के लिए कौन कौन सी ट्रॉफियाँ दी जाती है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सीके नायडू ट्रॉफी। कौन सी? सीके नायडू ट्रॉफी। सीके नायडू ट्रॉफी आपसे पूछ ली जाए किसके लिए दी जाती है, तो सीके नायडू ट्रॉफी भी किसके लिए दी जाती है? क्रिकेट के लिए दी जाती है। और ट्रॉफी की बात करें, जैसे ये सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है आपसे पूछ लिया जाए, वो भी किसके लिए दी जाती है? क्रिकेट के लिए दी जाती है। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कप, जवाहरलाल नेहरू कप किसके लिए दिया जाता है आपसे पूछ लिया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू कप भी किसके लिए दिया जाता है? क्रिकेट के लिए दिया जाता है। इसके बाद में अगले ऑप्शन की चर्चा करते हैं हम आगा खां कप। आगा खां कप किसके लिए दिया जाता है, तो आगा खां कप हॉकी के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? हॉकी के लिए दिया जाता है। किसके लिए आपसे पूछा जाए कि किसके लिए दिया जाता है? हॉकी के लिए। और हॉकी क्या है? यह हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। लिखो दोस्तों, यह हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा खेल है? राष्ट्रीय खेल। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए भारत की राष्ट्रीय मिठाई, तो जलेबी है। राष्ट्रीय मिठाई आपसे पूछ ली जाए, राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, तो जलेबी। राष्ट्रीय फल आपसे पूछ लिया जाए कि फल कौन सा है, तो राष्ट्रीय फल है आम। क्या है? राष्ट्रीय फल है। आपसे पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है भारत का, तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय कमल कौन सा है, तो कमल का फूल। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मिठाई मैंने बता दी कौन सी है, राष्ट्रीय फल मैंने बता दिया आम है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए तो बरगद। और राष्ट्रीय पशु आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पशु आपसे पूछा जाए तो पशु कौन सा है? हाथी भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपसे पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपको कमेंट में हमें ये आपको आंसर बताना है कि एक तो भारत का राष्ट्रीय फल जो आम है उसका वैज्ञानिक नाम, और एक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको ये जो 2 प्रश्न दिए हैं ये मैं आपको अगली कक्षा में इसका आंसर दूंगा कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है उसका वैज्ञानिक नाम, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसका क्या वैज्ञानिक नाम है।
दोस्तों हमारी बात चल रही थी आगा खां कप। आगा खां कप किसके लिए दिया जाता है? हॉकी के लिए दिया जाता है। हॉकी के लिए और कौन कौन से कप दिए जाते हैं? जैसे बेटन कप, बेटन कप किसके लिए दिया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए बेटन कप किसके लिए दिया जाता है, आपसे पूछा जाए तो हॉकी के लिए बेटन कप दिया जाता है। एक रंगास्वामी कप, कौन सा? रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप आपसे पूछ लिया जाए रंगास्वामी कप किसके लिए दिया जाता है? ये भी हॉकी के लिए दिया जाता है। इसके बाद में आगे पूछ लिया जाए बेगम रसूल ट्रॉफी, कौन सी? बेगम रसूल ट्रॉफी। बेगम रसूल ट्रॉफी भी आपसे पूछ ली जाए किसके लिए दी जाती है, तो हॉकी के लिए ही बेगम रसूल ट्रॉफी दी जाती है। इसके बाद में आगे पूछ ली जाए लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, कौन सी? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भी आपके लिए पूछ ली जाए किसके लिए दी जाती है, तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भी आगा खां कप और ये बेटन कप ये हॉकी के लिए दिए जाते हैं। और एक दोस्तों लास्ट में लिख लेना नेहरू कप। देखो दोस्तों नेहरू कप, नेहरू कप किसके लिए दिया जाता है? हॉकी के लिए दिया जाता है। जबकि जवाहरलाल नेहरू कप किसके लिए दिया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्रिकेट के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको हॉकी के लिए जो कप दिए जाते थे वो। अब हम बात करते हैं संतोष ट्रॉफी। अगला हमारा ऑप्शन है संतोष ट्रॉफी। और हमें किसी ने पूछा फुटबॉल के लिए, तो फुटबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं फुटबॉल के लिए और कौन कौन से कप दिए जाते हैं। एक डूरंड कप, ये मोस्ट है, इसके स्टार लगा लेना। संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप ये दोनों ही मोस्ट हैं, ये इसके स्टार लगा लेना। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो संतोष ट्रॉफी डूरंड कप किसके लिए दिए जाते हैं? फुटबॉल के लिए दिए जाते हैं। फुटबॉल के लिए और आपसे पूछे जैसे रोवर्स कप, आपको मैं बता दूं रोवर्स कप भी किसके लिए दिया जाता है? रोवर्स कप भी फुटबॉल के लिए ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं बेगम हजरत महल कप। ये देखो दोस्तों बेगम रसूल ट्रॉफी है, आगे आपसे पूछे बेगम हजरत महल कप। बेगम हजरत महल कप आपसे पूछ लिया जाए किसके लिए दिया जाता है, तो ये भी आपको फुटबॉल के लिए ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं सुब्रोत मुखर्जी कप। कौन सा? ये कई बार पूछा जाता है सुब्रोत मुखर्जी कप किसके लिए दिया जाता है, तो सुब्रोत मुखर्जी कप भी फुटबॉल के लिए ही दिया जाता है। आगे आपसे पूछ लिया जाए डेविस कप किसके लिए दिया जाता है, तो डेविस कप दिया जाता है टेनिस के लिए। टेनिस के लिए और कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं उसके भी बारे में बात करते हैं। विंबलडन कप ये किसके लिए दिया जाता है? डेविस कप टेनिस के लिए दिया जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कौन सा कप दिया जाता है? विंबलडन कप किसके लिए दिया जाता है, तो ये भी फुटबॉल के लिए, सॉरी दोस्तों टेनिस के लिए दिया जाता है। फ्रेंच ओपन कप भी किसके लिए दिया जाता है, तो वो भी किसके लिए दिया जाता है? विंबलडन कप, ऐसे करो विंबलडन कप। फ्रेंच ओपन कप ये भी किसके लिए दिया जाता है? टेनिस के लिए दिया जाता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको कराए हैं। एक दोस्तों आपको पूछा जाता है राइडर कप। कौन सा कप? नीचे लिखो, गोल्फ के लिए दिया जाता है। कौन सा? राइडर कप। और ये किसके लिए दिया जाता है? गोल्फ के लिए दिया जाता है। गोल्फ के लिए कौन सा कप दिया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो राइडर कप दिया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी के भी स्टार लगा लेना। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बात की अभी, कौन से खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। 4 खेलों के बारे में हमने चर्चा की है कि कौन से खेल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। देखो दोस्तों एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से खेल के लिए कौन सी ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। बात करते हैं फुटबॉल के लिए। फुटबॉल के लिए कौन कौन सी ट्रॉफियाँ, उससे पहले बात करते हैं दलीप ट्रॉफी। ए ऑप्शन में था हमारे दलीप ट्रॉफी। दलीप ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है? क्रिकेट के लिए। क्रिकेट के लिए और आपसे पूछ ली जाएगी कौन कौन सी ट्रॉफियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, तो देखो दोस्तों सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और जवाहरलाल नेहरू कप। जवाहरलाल नेहरू कप है, ये किसके लिए दिया जाता है? ये क्रिकेट के लिए दिया जाता है।
जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि नेहरू कप किसके लिए दिया जाता है, तो नेहरू कप आपको किसके लिए दिया जाता है, हॉकी के लिए दिया जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये यहीं पे पूछा जवाहरलाल नेहरू कप और यहीं पे पूछा नेहरू कप। तो दोस्तों हॉकी के कपों की बात करते हैं कि हॉकी के लिए कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हॉकी के लिए देखो दोस्तों, एक तो आगा खा कप दिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं यह भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। हॉकी क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों। बेटन कप भी किसके लिए दिया जाता है, हॉकी के लिए दिया जाता है। रंगास्वामी कप भी आपसे पूछ लिया जाए, हॉकी के लिए दिया जाता है। बेगम रसूल ट्रॉफी, देखो दोस्तों ये तो है बेगम रसूल ट्रॉफी, ये तो किसके लिए है, हॉकी के लिए। जबकि ये देखो दोस्तों बेगम हजरत महल कप आपसे पूछ लिया जाए तो ये किसके लिए हो गया, फुटबॉल के लिए हो गया। तो बेगम रसूल और बेगम हजरत महल दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। और एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, जहाँ आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा वहीं से ये एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, और उसके बाद में आपका वो क्वेश्चन कन्फ्यूजन के कारण क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसी बातों का तो हमें ध्यान रखना है। बेगम रसूल ट्रॉफी तो किसके लिए है, हॉकी के लिए। जबकि बेगम हजरत महल कप किसके लिए है आपसे पूछा जाए तो वो किसके लिए है, फुटबॉल के लिए। आगे बात करते हैं लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है, तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भी किसके लिए दी जाती है, हॉकी के लिए दी जाती है। नेहरू कप मैंने बता दिया, नेहरू कप हॉकी के लिए, जबकि जवाहरलाल नेहरू कप किसके लिए, क्रिकेट के लिए दिया जाता है। आगे बात करते हैं फुटबॉल के लिए। फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए दी जाती है। डूरंड कप भी फुटबॉल के लिए दिया जाता है। और इसके बाद में आगे बात करते हैं रोवर्स कप भी किसके लिए दिया जाता है, फुटबॉल के लिए दिया जाता है। बेगम हजरत महल कप किसके लिए दिया जाता है, फुटबॉल के लिए दिया जाता है। सुब्रोत मुखर्जी ट्रॉफी, ये मोस्ट आपके लिए। सुब्रोत मुखर्जी कप कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुब्रोत मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है, तो आपको क्या आंसर देना है, फुटबॉल आंसर देना है। फुटबॉल से संबंधित कौन सा कप है, सुब्रोत मुखर्जी कप। ठीक है दोस्तों। आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइडर कप किस खेल के लिए दिया जाता है, तो राइडर कप गोल्फ के लिए दिया जाता है। तो गोल्फ के लिए एक ही कप है, आपको याद रखना है कौन सा कप है, राइडर कप। आगे बात करते हैं डेविस कप, टेनिस के लिए दिया जाता है। विंबलडन जो ओपन होता है उसके लिए विंबलडन कप दिया जाता है। फ्रेंच ओपन होता है उसके लिए फ्रेंच ओपन कप दिया जाता है। ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये टेनिस से संबंधित हैं। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राज्य पशु कौन सा, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हाथी भारत का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों राष्ट्रीय मिठाई आपसे पूछ ली जाए कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय फल आपसे पूछ लिया जाए, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, जो कि आपको कमेंट करके इसका वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट करके बताना है। कल की कक्षा में मैं बताऊंगा कि इसका क्या वैज्ञानिक नाम। आपको पूछ लिया जाए राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों ये बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो पीछे विस्तार से पढ़ाई हुई कक्षाओं की भी प्ले लिस्ट उपलब्ध है, और जो ये प्रश्न उत्तरी की भी आपकी प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो आप इस चैनल पे नए हो तो जाकर देख सकते हो। और यदि दोस्तों नए हो चाहे पुराने हो, ये जो क्लासें हैं ये आपके लिए ही लाभदायक होने वाली हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर किया करो। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे की कक्षा के बारे में और आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों अगला हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जियोग्राफी का क्वेश्चन कौन सा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया वाराणसी जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो हम इस क्वेश्चन में जो ये 4-5 नदियों के नाम लिखे हैं उस पर बसे हुए शहरों के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं कि कौन सी नदी पर कौन सा शहर स्थित है, उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में तो अकेला वाराणसी के बारे में पढ़ा है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि गंगा नदी के किनारे है, या यमुना नदी के किनारे है, या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, या नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे वाराणसी स्थित है, इसके बारे में हमने पूछा है क्वेश्चन में। तो बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। पहले बात करते हैं गंगा नदी पे कौन सा शहर है, प्रयागराज। कौन सा, प्रयागराज आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नदी पर है, तो प्रयागराज गंगा नदी पे है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कन्नौज। कन्नौज कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो कन्नौज भी आपसे पूछ लिया जाए, कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज के बाद में आगे बात करते हैं कि कानपुर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो कानपुर भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, कानपुर। इसके बाद में आगे बात करते हैं गंगा नदी के किनारे पे और कौन से शहर स्थित हैं। कानपुर हो गया,
इसके बाद में बात करते हैं हरिद्वार। हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो बद्रीनाथ भी गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित है। इसके बाद में आगे बात करते हैं पटना कौन सी नदी के किनारे पे है? बिहार के अंतर्गत पटना, तो पटना भी गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे पे ये प्रमुख जो शहर हैं ये स्थित हैं। कौन सा? प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, हरिद्वार, बद्रीनाथ और पटना। ये कौन सी नदी के किनारे पे शहर है आपसे पूछ लिया जाए तो ये सभी जो शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं यमुना नदी के किनारे पे। तो यमुना नदी के किनारे पे 3 प्रमुख शहर हैं, उसके बारे में पूछा जाता है आपको। एक तो पूछा जाता है आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने किसकी स्थापना की थी? आगरा की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोदी ने तो इसकी स्थापना की थी। और कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो यमुना नदी के किनारे पे है। इसके बाद में इटावा कहाँ पड़ता है? यूपी में ही इटावा पड़ता है। ये भी कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए नई दिल्ली किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो नई दिल्ली भी किसके किनारे पर स्थित है? जो यमुना नदी है इसके किनारे पे स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे 2 शहर स्थित हैं। एक तो डिब्रूगढ़ और एक गुवाहाटी। कौन सा? गुवाहाटी। ये 2 शहर कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे स्थित है। इसके बाद में हमें ऑप्शन में दे रखा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे पे कौन सा शहर है? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां, उसके बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाने वाला हूँ। नर्मदा पे कौन सा शहर स्थित है? जबलपुर शहर है। आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है जबलपुर में कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए नर्मदा नदी के किनारे पे स्थित है। अब आपसे पूछा गया है वाराणसी किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो वाराणसी भी किस नदी के किनारे पे स्थित है? गंगा नदी के किनारे पे है या यमुना नदी के किनारे पे, आपको ये बताना है। तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि जो हमारी अयोध्या है ये कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? अयोध्या के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसके मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे पे अयोध्या स्थित है। कौन सी? सरयू नदी के किनारे पे कौन सा शहर स्थित है आपसे पूछ लिया जाए। जो अयोध्या जो शहर है ये सरयू नदी के किनारे पे स्थित है। अब आगे बात करते हैं नर्मदा व ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो क्या नहीं बनाती है? कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये नोट लगाइए, क्वेश्चन लिख लो, ये कई बार पूछा जाता है। नर्मदा व ताप्ती नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती है। कोई नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कोई नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। नहीं बनाती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सी 2 ऐसी नदियां हैं जो ना तो नदी डेल्टा या जवार नदमुख नहीं बनाती हैं। तो आपको आंसर देना है नर्मदा तथा ताप्ती जो नदियां हैं वो कोई भी डेल्टा व जवार नदमुख का निर्माण नहीं करती है। ठीक है दोस्तों। तो हमने पढ़ा अभी कि कौन सी नदी के किनारे पे कौन से शहर स्थित हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गंगा नदी पे कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी पे एक तो प्रयागराज जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं कन्नौज कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। कन्नौज के बाद में कानपुर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो बद्रीनाथ भी गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। और इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए जो पटना में जो बिहार पड़ता है, पटना बिहार में पड़ता है, वो कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे पे। तो ये थे गंगा नदी के किनारे पे बसे हुए शहर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं इटावा उत्तर प्रदेश
में पड़ता है, कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए आगरा कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, तो आगरा है तो यमुना नदी के किनारे पे। आपसे पूछ ली जाए कि आगरा की स्थापना किसने की थी, तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए नई दिल्ली शहर भी कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे 2 प्रमुख शहर स्थित हैं असम के। कौन कौन से शहर हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे, एक तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे स्थित है, और एक असम का गुवाहाटी जो शहर है वो भी कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, तो वो भी गुवाहाटी शहर भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं जबलपुर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एक तो आर्मी का ये सेंटर है। तो आपसे पूछ लिया जाए जबलपुर किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा और ताप्ती जो 2 ऐसी नदियां हैं, नर्मदा तथा ताप्ती, ये मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसीलिए मैंने नोट भी लगाया है। नर्मदा तथा ताप्ती 2 ही ऐसी एकमात्र नदियां हैं जो ना तो नदी डेल्टा बनाती हैं, ना ही ज्वार नदमुख बनाने का काम करती हैं। अब आप कहोगे सर नदी डेल्टा या क्या होता है, ज्वार नदमुख क्या होता है। जो नदियाँ होती हैं वो मिट्टी अपने आप लेकर आती हैं, वो समुद्र में न गिरा के कहाँ पे रख देती हैं, समुद्र के किनारे पे रख देती हैं। तो क्या हो गया, वो ज्वार नदमुख व डेल्टा बनाने का काम उस नदी ने नहीं किया। तो ये 2 ही एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो क्या नहीं करती हैं, निर्माण नहीं करती हैं, किसका, ज्वार नदमुख का निर्माण नहीं करती हैं, नर्मदा व ताप्ती नदियाँ। तो दोस्तों ये थे आज की कक्षा में हमारा जो टॉपिक थे, आज हम इस कक्षा में इतना ही कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए आगे की कक्षाओं में हम और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कक्षाएं लेने का प्रयास करेंगे। देखो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मित्रों को शेयर किया करो, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों आपको कमेंट करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस पर आप कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आप ही का कमेंट हमें मोटिवेशन देने का काम करता है कि आप कैसी तैयारी चल रही है, आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। इसी के माध्यम से तो हमें पता चलता है। हम ये तो है नहीं आपको कि ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आप हमारे सामने बैठे हो और हमें पता चल जाएगा। आप तो हमें कमेंट करोगे तभी आपका हमें पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, आपको कौन सा टॉपिक और पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया गया है। आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, आप ही का कमेंट हमें मोटिवेशन देने का काम करता है। तो आप कमेंट में हमें सब कुछ चीज़ बताया करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आगे और इन कक्षाओं में क्या सुधार करना है और आपके लिए किस प्रकार की कक्षाएं आगे लेकर आनी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे। फिर भी यदि कोई दोस्तों आपको कहीं पे दिक्कत है प्ले लिस्ट में और कहीं पे, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, फ़ोन करके भी आप हमें पूछ सकते हो। तो दोस्तों यदि चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट भी आपको इसी चैनल पे उपलब्ध है। सभी की कक्षाओं की प्लेलिस्ट बना दी गई है, अलग अलग कक्षाओं की। पॉलिटिकल तो मैंने विस्तारपूर्वक पढ़ा दी है, तो उसकी प्लेलिस्ट है, आप जाकर उन्हें देख सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।